हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चों के बीच होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नशे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, लगता है ना कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस चीज़ को बदल रहा है और ये क्या बात हो रही है, कैसा बोल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिसे सुधारनी है अपनी दशा वो आज से ही शुरू कर दे नशा। ये भी बहुत अजीब लग रहा है ना, ये कैसा टॉपिक है। नशा, जो लोग कहते हैं छोड़ दो, नशा नहीं करना चाहिए, बुराइयां होती हैं, और मैं कह रही हूँ नशा करना चाहिए। हाँ जी हाँ, अगर आप नशा नहीं करते तो आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, आपको नशा करना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी ध्यान रखिए, मैंने किसी नशे का नाम नहीं लिया है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि आप तंबाकू खाएं, स्मोक करें, ड्रिंक करें, कोकीन लें, गांजा लें। मैंने इस टाइप के नशे का जिक्र नहीं किया है कि आपको ये नशा करना चाहिए। आपको नशा करना चाहिए सफलता का, नशा करना चाहिए ईमानदारी का, नशा करना चाहिए पैसों का जो सही तरीके से कमाया जाता है। इन नशा को करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जो सबके पास नहीं होता है। अच्छा रुकिए, आज हम इस टॉपिक को यहाँ से नहीं शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं कि हमको नशा क्यों करते हैं, क्यों हम लोग नशा करते हैं, क्यों हमारे अंदर ऐसा मन होता है नशा करने का। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सीखा। और बड़ी बड़ी सी किताबों में भी मैंने देखा है कि हाँ, ये चीज़ें लिखी हुई हैं और 100% सच हैं। हम लोग जब थोड़ा बड़े होते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल हैं जो आज के बाहरी बाज़ार में आप ख़रीदने जाओ ना, महंगा महंगा रुपया भी दोगे, कोकीन से भी ज़्यादा केमिकल स्ट्रॉन्ग हमारे दिमाग में है, जिसके बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है। अगर मैं बताऊं तो आपको समझ तो आएगा नहीं, इसलिए मैं उनको नाम लेके अलग अलग बता के अपना वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल हैं जो हमको एक बहुत कस के रिफ़्रेशमेंट, एक बहुत कस के ऊर्जा देते हैं किसी काम को करने के लिए। बहुत से व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। उनको ये जो हल्का सा चेंज होता है ना, नहीं समझ में आता है। उनको लगता है अरे क्या हो रहा है, अंदर से इतना ज़्यादा फीलिंग क्यों हो रहा है, अंदर से इतना हमारे अंदर तीव्रता क्यों आ रही है, वेग क्यों हमारा बढ़ रहा है। वो क्या करते हैं, कुछ चंद रुपए लेके वो छुटल्ले वाले, फुटकर वाले नशे खरीद लाते हैं। 2-3 घंटों के लिए उसी में मदचूर पड़े रहते हैं। और जो आपके दिमाग का एक बहुत गुणकारी केमिकल था, जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकता था, आपकी छोटी सी सफलता को इतना ताकतवर बना सकता था कि आज आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, समाज में बहुत अच्छी पोजीशन है, वो अच्छी, उसका क्लास बहुत स्टैंडर्ड क्लास का है, आप भी उसमें पहुंच सकते हो। लेकिन आपने ये नशा किया ही नहीं है। आप सोचते हैं कि जैसे हम हैं, आप हैं, ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब लगभग बिल्कुल सबके 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, सॉरी 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर सबके दिए हुए हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति कैसे पहुंच जाते हैं। भगवान किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है, सबके माइंड में वो चीज़ उसने भर रखी है, लेकिन उसका जब सही इशारा कोई नहीं पकड़ पाता है तो वही नुकसान उठाता है। आपने देखा होगा ना, लोग कहेंगे कि अरे अंदर से पता नहीं कैसा लग रहा था, तो कहेगा आप खैनी खाना शुरू कर दो, आप ड्रिंक करना शुरू कर दो, तो अंदर का वेग समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता भाई, कैसे रोक देगा, क्योंकि आप तो उसका इशारा समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो नेता होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो उस इशारे को समझता है और उस केमिकल का यूज़ अपने को सही करने के लिए, अपने को सही दिशा में जाने के लिए करता है। उस दिशा में जब वो आदमी चलता है, उसके पीछे वो भीड़ चलती है पूरी, जो इस चीज़ को समझ नहीं पाई है। बहुतों को देखा होगा, कहेंगे अरे वो दारू पिलाता है। ठीक है, पिलाता क्या, वो बना के पैक आपको देता है हाथ में, पीते तो अपने आप ही हो ना, ज़बरदस्ती तो मुंह में नहीं भर देता है। क्यों पीते हो भाई? अगर वो उसको पीना हो, उसकी सफलता देखो, उसकी कोठी देखो, बंगला देखो, घर देखो, कार देखो, पैसे देखो, रुपए देखो, लेकिन नहीं, आपकी उतनी बुद्धि नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आजकल का टीनेज, बड़े लोगों को समझाने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि वो समझ पाएँ ना समझ पाएँ उसमें मतलब 60 और 40 का रहता है ना, कि 60% हम समझाएंगे, 40% उसकी समझ में आएगा। लेकिन जो टीनेज है वो बहुत स्ट्रांग पर्सन है, वो सबकी सुनता है, करता अपने मन की है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ बच्चे सिर्फ ऐसे ही यूँ ही क्योंकि सब लोग कर रहे हैं मैं भी करके देख लूँ टाइप में ले लेते हैं, लेकिन उसको अंदर से करने की उनकी विशेष इच्छा नहीं होती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपने कर लिया, मैंने माना कि हाँ, आजकल का जितना सोसाइटी है उसमें ड्रिंक करना, स्मोक करना एक कंपलसरी चीज़ बन गई है, आपने कर लिया, ठीक है, गुनाह माफ़ है आपका। भाई हम माफ़ करने कुछ नहीं होते हैं, लेकिन गुनाह माफ़ है आपका। मैं और बाहर का कोई भी व्यक्ति या आपके माता पिता या कोई भी आपको माफ़ करने वाला है या नहीं है, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे बड़ा औचित्य है आप अपने अंदर खुद को क्या जवाब देंगे। खुद को जवाब देने के लिए हमें हमेशा सोचना पड़ता है।
एक कंपटीशन पा लिया है। एक कंपटीशन, कहते हैं ना कंपटीशन गलत चीज़ होती है, कंपटीशन इज़ अ वेरी ट्रुथ, बहुत सही चीज़ है। एक आप कंपटीशन पा लिए और जानते हैं किससे? अपने आप से, अपने खुद से, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप एक चीज़ में पहुँच जाइए, फिर आप सोचिए मैं इससे भी स्ट्रांग बन सकता हूँ, इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। आपको देख के बहुत बड़ी मेजॉरिटी आपको फॉलो करने लगती है। देखिए, ये जो सफलता का नशा होता है ना, ये कभी नहीं जाता है, बिना पैसों का होता है, हर समय रहता है। और जब आप उस चीज़ में अपना दिमाग लगाएंगे, उस केमिकल को यूज़ करना शुरू करेंगे, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना और बढ़ती है। देखा होगा ना, दारू वाला कैसे शुरू करता है, पहले वो किसी फ्रेंड के साथ गया, उसने एक पैक पिया, ठीक है, एक पैक पिया, दूसरी बार किसी पार्टी में गया तो कहते हैं ये तो हाँ पीते हैं, तो उसने 2 पैक पी लिया, फिर 3 पैक पी लिया, फिर पूरी बोतल से टुन्न हो गया, पड़ा है। अभी कल ही मैंने देखा, एक रोड के किनारे आदमी ड्रिंक किए हुए पड़ा था और टॉयलेट किया, बहुत गंदी स्थान पड़ा था। बताइए क्या है, उसको देख के सब थू थू कर रहे थे। सिर्फ मतलब मैं बॉयज़ या मेल को नहीं कह रही हूँ, लेडीज़ में इसमें बहुत शामिल हैं। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है, बड़े बड़े शहरों महानगरों में तो ये ट्रेंड बन गया है कि हाँ बहुत ही कंपलसरी है, सबको पीना ही पीना है। लेकिन आप अगर समझदार हैं, देखो ये चीज़ें सबकी समझ में नहीं आती हैं। बहुत पुरानी एक कहावत है, मेरी दादी कहा करती थी कि अगर सभी कुतिया हज करने चली जाएंगी तो पतीली कौन चाटेगा, मतलब पतली पत्तल जूठे बर्तन कौन चाटेगा। तो ये कहावतें गलत थोड़ी नहीं है, लोगों ने देखा उसके बाद ही तो कहावतें बनती हैं। ये कहीं से भागवत में तो लिखी नहीं थी, ये कोई रामायण में तो लिखी नहीं है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये कहावतें नहीं लिखी हैं। लोगों ने देखा ऐसा होता हुआ, ठीक है, उसी को बस लिख के रख दिया। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा ब्रिलियंट बनना चाहते हैं, आपने अभी तक जो किया सो किया, छोड़ दीजिए, नहीं छूटती जल्दी ना, नहीं छूटती है, कोई बात नहीं। एक बार प्रयास कीजिए, 2 बार प्रयास कीजिए, तब तक प्रयास कीजिए जब तक ये छूट ना जाए। ये सब चीज़ें देखो शरीर को भी नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करो उसके बावजूद भी तो कैंसर हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन जितनी लाइफ में उसने कैंसर आते आते उसके पहले जो समस्याएं झेली हैं एक मतलब कि ड्रिंक करने वाले व्यक्ति ने, वो एक सामान्य व्यक्ति ने तो नहीं झेली है। भाई लोग कहते हैं ऋषि मुनि होते हैं उनको भी तो तबीयत खराब होती है, हाँ होती है, नॉर्मल नेचुरल, क्योंकि वो तो ह्यूमन बॉडी है, उनको तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। लेकिन जो वो कर गए, एक समाज को, एक पूरे एक गुट को एक सही दिशा दिखा गए, वो चीज़ आपने तो नहीं करी ना। आज मैंने एक कुर्ता इसीलिए मैंने पहना हुआ है, इस कुर्ते को पहनने से ना लोग मुझसे, मैंने देखा अक्सर लोग डिस्कस करते हैं, शंकर जी तो बहुत मतलब बहुत नशे करते थे, वो तो हमेशा नशे में रहते थे। शंकर जी की तुलना अपने से करते हो, बहुत गलत है। मतलब किसी धार्मिकता की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ को समझाने के लिए ऐसा यूज़ करना पड़ता है कि आपके अंदर उसमें की क्या क्वालिटी है, सिर्फ वही बस मतलब धूम्रपान करने की क्वालिटी ले लिया। देखो ये कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने गलत किया, बेकार हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अगर चाहे, व्यक्ति अगर चाहे, आप अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब कि सब कुछ। मैं एक बार देख लूँ, एक लाइन और मैंने बहुत अच्छी लिखी थी, हाँ मैंने ये लिखा था कि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुतों को मैंने बदलते भी देखा है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बदल जाते हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें बहुत कम हैं, हम उसे कैसे भी सुधार सकते हैं। हो सकता है भगवान ऐसा करे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, आप भी सुधर जाएं और एक अच्छे रास्ते पर चलकर एक सफल व्यक्ति बने। लेडीज़ और जेंट्स सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ में इस चीज़ को कहना या इसके बारे में बोलना, बहुत से लोग देखेंगे मेरा वीडियो, मुझे को मूर्ख कहेंगे इनको क्या पता उसमें क्या नशा होता है। नहीं पता, मैंने कभी नशा नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि हाँ क्या नशा होता है। लेकिन मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ ना, ये नशा दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती है, कोई साइंस नहीं बना सकती है। जब आपको समझ में आएगा, ज़रूरी नहीं अभी कह रहे हैं तो अभी समझ में आ जाए। हो सकता है ये वीडियो आपको बेकार लगे, आप उसको स्किप करके देख लो, अभी निकाल के छोड़ दो, ध्यान ही ना दो, डिलीट कर दो। लेकिन जब आपको समझ में आएगा तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। भगवान करे वो दिन बहुत जल्दी आए, मैं उस दिन का वेट करूँगी कि आप पर इस वीडियो का असर कब होता है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर कोई भी कमेंट आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हो, कुछ पूछना है तो कर सकते हो। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके फिर आती रहूँगी, और थंबनेल देखकर आप देखिए और गेस कीजिए, पहले मेरा वीडियो बाद में देखिए, पहले गेस कीजिए क्या है। थैंक यू।